गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। पिछले साल हमने इतने सारे सेट एग्जाम्स होते हुए देखे, कितने सारे सेट एग्जाम्स थे जो कुछ सालों के बाद हुए थे। तो अब एक और सेट एग्जाम होने की उम्मीद है। बिहार सेट एग्जाम इस साल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 25 सालों के बाद बिहार सेट एग्जाम इस साल होगा। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया था, ऑर्डर दिया था कि जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं उन्हें जल्द से जल्द फिल किया जाए। इसीलिए हर एक जो स्टेट है वो अपने अपने सेट एग्जाम ले रहे हैं और उसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, जो बिहार है उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने से पहले यहाँ पर सेट एग्जाम लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बेसिस पे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसमें आपको जो जॉब है वो मिल सके। तो आप देख सकते हो, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होने वाला है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, यानी कि सेट एग्जाम आपका होने वाला है। करीब करीब 25 साल के बाद ये जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा, जल्द नोटिफिकेशन रिलीज होने की भी संभावना है। अगर हम यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लें, तो बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है उसका नाम होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम बेट कहते हैं। ये जो है बिहार गवर्नमेंट लाती है। इसकी वैकेंसीज कितनी होगी, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, अभी तक कुछ आया नहीं है। हाँ, अगर ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या होगी कि मास्टर्स डिग्री, ऑब्वियसली बात है जितने सेट एग्जाम की जो भी एलिजिबिलिटी रहती है वही रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और इसके थ्रू आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आएगी उसमें आप अप्लाई करोगे। अगर हम इस एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जैसे बाकी के एग्जाम्स में होते हैं। बाकी के एग्जाम्स में होने का मतलब है कि बाकी के सेट एग्जाम्स में होते हैं। पेपर 1 जो होगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन होगा। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जैसे कि हमारा लाइफ साइंसेज है तो हमारे लिए लाइफ साइंस होगा। पेपर 1 जो है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो है वो यहाँ पर हर क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, आई एम सो सॉरी, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो इस तरीके से टोटल होगा यहाँ पर 300 मार्क्स, और यहाँ पर होगा 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 300 मार्क्स का यहाँ पर पूरा पेपर रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, रीडिंग कम्युनिकेशन होगा, रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। इन सब से एक्सपेक्टेड होगा कि 5-5 क्वेश्चन हर किसी से आएगा, और हर क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा। ऐसे अगर हम लाइफ साइंस में बात करें, लाइफ साइंस में जो हमारा पेपर 2 होता है उसमें जो सिलेबस होगा वो मोर और लेस सेम है, सीएसआई नेट होगा। सीएसआई नेट में जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वही उसी तरीके का जो सिलेबस है वो यहाँ पर बिहार सेट में देखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, पेपर 1 में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो पेपर 1 की डिटेल आप और थोड़े से अच्छे से देख सकते हो। पेपर 2 की डिटेल चाहिए तो आप उसके लिए सीएसआई नेट का सिलेबस जो है वो रेफर कर सकते हो। सीएसआई नेट के सिलेबस वाला ही सिलेबस रहेगा। बस फर्क क्या होता है ना, बिहार सेट और सीएसआई नेट में, सीएसआई नेट में आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में पढ़ने होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, लेकिन बिहार सेट या किसी भी सेट एग्जाम में आपको उतनी डेप्थ नहीं पढ़नी होती, थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको यहाँ पर एग्जाम को कवर करना होता है। बाकी पेपर 1 की आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या चाहिए, देखो अभी आपको ना एक तो बिहार सेट के लिए नोटिफिकेशन सुन के चेक करते रहने चाहिए, उसी के साथ साथ आप अगर सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो तो सीएसआई नेट की तैयारी के साथ साथ आपकी सेट एग्जाम की तैयारी हो ही रही है, या फिर अगर आप किसी और स्टेट के सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसी के साथ साथ बिहार की तैयारी हो ही रही है। और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो मेरे ख्याल से अब आपको शुरू कर देना चाहिए सेट एग्जाम की तैयारी को, क्योंकि जब आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत सीएसआई नेट की तैयारी, बाकी के सेट एग्जाम की तैयारी, और कहीं ना कहीं गेट जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है। और आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज तैयारी करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स तो चाहिए ना आपको, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दो। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ बिहार सेट को ही टारगेट करो, मैं आपको बोलूंगी कि आप सीएसआई नेट, डिफरेंट एग्जाम सेट्स को और गेट को भी टारगेट करना शुरू करो। तो ये एक हाईली टाइम है कि अब आपको एग्जाम्स की तैयारी जो है वो दोस्तों शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ साथ बंसल बायोलॉजी के साथ अगर आप बिहार सेट के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम उसका एक कोर्स ले आएंगे आप लोगों के लिए। बाकी जितने भी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इन सब के कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और अगर आपको चाहिए तो हम बिहार सेट का भी कोर्स जरूर लेकर आएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर
आपको हमसे कोई और अपडेट्स चाहिए या आपके पास कोई अपडेट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसी अपडेट्स क्या आपको जाननी है इससे रिलेटेड भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।